तो आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज के दिन होता है कि मैं ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं और इसी वीडियो के नीचे हैशटैग लगाकर आप लोग फिल्म से जुड़े कामों की जानकारी के लिए बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब मैं इस संडे स्पेशल वीडियो में देता हूं। तो चलिए आज भी जवाब और सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। पिछले वाली संडे स्पेशल वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं जिनका नाम लेकर उनके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार मुंबई का इस वक्त क्या हाल है, शूटिंग आखिरकार कब से शुरू होगी। तो चलिए आपको बता देता हूं कि 15 जून के बाद शूटिंग का काम अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, जिसके लिए कई सारे फिल्म प्रोडक्शन हाउस और कई सारे जो है कंपनियों ने अपने अपने लेवल से सभी लोगों को यानी अपने वर्करों को, अपने मजदूरों को वैक्सीनेशन जो है वो अब करा रहे हैं, चाहे वो सरकारी तौर पे चाहे वो प्राइवेट के तौर पे, क्योंकि अब फिल्म प्रोडक्शन हाउस का ये नियम बन चुका है कि आपको तभी शूटिंग पर बुलाया जाएगा जब आप टीका लगा चुके होंगे, और टीका लगाएंगे तो आरोग्य सेतु में भी आपको पता चल जाएगा लोगों को। साथ में अगर आप टीकाकरण करा चुके हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो भाई इसके कारण जो है आपको, आप शूटिंग में कौन सा भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको प्रोडक्शन वाले पहले जरूर बुलाएंगे। तो ठीक है, तो 15 जून से ये शुरुआत जो है शूटिंग की हो जाएगी। मैं आपको बता दूं अभी मतलब इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी भी कई सारे फिल्म प्रोडक्शन हाउस जो है महाराष्ट्र के अलग अलग राज्य में जो है वो गए हैं, वहां पर अपनी फिल्मों और टीवी सीरियल या वेब सीरीज या एड की शूटिंग कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद सभी को टीका लग जाएगा तो एक बार फिर से मुंबई में शूटिंग की रफ्तार पकड़ लेगी। रियाज मसूरी कह रहे हैं कि सर मेरा एक दोस्त मेकअप का काम करता है सीरियल में और मुझे वो बोल रहा है कि अगर आप 16,000 रुपीज का कार्ड बनाओगे तब आपको काम आसानी से मिलेगा। ये बात कितनी सही है, इस पे आप टिप्पणी करिए। रियाज जी, मैंने कई बार जो है फिल्म में काम करने वाले कार्ड के बारे में अलग अलग जानकारी दी है। आप ये जो करीबन 60,000 रुपए का जो बता रहे हैं कार्ड के बारे में, तो आप पता करिएगा कि ये कौन से यूनियन का कार्ड है। ये कहीं FWICE क्या इन्हीं संगठन में से इनका कोई कार्ड है? मतलब आप पता करने की कोशिश करिएगा। या तो एक ये जो है सिंटा का जो है मेकअप आर्टिस्ट का भी एक कार्ड होता है और ये यहीं पे जहाँ पर मैंने आपको जो बताया FWICE के बगल में ही इसका भी जो है ऑफिस है। अगर सारे यूनियन वहीं पे आपस में ही आसपास के सारे इकट्ठा करके ऑफिस लिए हुए हैं, तो अगर अंधेरी वेस्ट में लक्ष्मी इंडस्ट्रीज के ठीक सामने अगर उनका ऑफिस है, शायद कीर्ति बिल्डिंग है, कीर्ति या कार्तिक, अगर उसी में उनका ऑफिस है तो वो करेक्ट ऑफिस है, वही सही यूनियन है। आप एक बार फ़ोन करके ये यूनियन के बारे में पता कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मेकअप आर्टिस्ट से जो बात किया था, तो लगभग यहीं तक का ही कार्ड था, यहाँ तक कि इससे ज़्यादा का भी था यार, लाख रुपए तक का भी कार्ड मेकअप आर्टिस्ट का होता है। कि असिस्टेंट का थोड़ा सा कम दाम का होता है। तो 3 लेवल होते हैं, मतलब कि मेन होता है, फिर असिस्टेंट के भी असिस्टेंट का जो लर्निंग होते हैं ना, जो अपेंडेंस होते हैं, तो उनका कम हो सकता है। तो ये करेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया अभी कि कार्तिक या कीर्ति बिल्डिंग जो मैंने कहा अंधेरी वेस्ट में जहाँ पर सारे ऑफिसेज हैं, तो अगर वहाँ का है ये कार्ड तो भाई सही होगा, आप एक बार पता जरूर करिएगा। ठीक। रंजीत शर्मा जी पूछ रहे हैं कि ये वीडियो हमें सबसे अच्छा लगा। सर जी, हम लोग भी गाना लिख रहे हैं, इस गाने को कैसे रिलीज करवाएं सर जी, रास्ता बताइए। देखिए दोस्त, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं मतलब कला में माहिर हैं, कोई गाने में है, कोई डांस करने में, कोई एक्टिंग करने में, सब लोग माहिर हैं अलग अलग। लेकिन यहाँ बात है कि कोई गाना लिख रहे हैं या गा रहे हैं तो उसको रिलीज कहाँ करें। देखिए, अभी आपके पास एक सबसे अच्छा हथियार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ ये जो यूट्यूब है वो भी, जहाँ मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, तो ऐसा है कि आप अपने गाने को जो लिख रहे हैं या गा रहे हैं तो इसे क्या करिए, आप डायरेक्ट यहाँ मुंबई या बड़े चैनल पे रिलीज करने की अभी मत सोचिए, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर कोई इतना विश्वास नहीं करेगा और आपके गाने पे इतना कोई खर्चा नहीं करेगा, इतना पैसा लगाएगा नहीं। आप समझ रहे, आपको कोई जानता नहीं है, आप इतने पॉपुलर नहीं है, तो फिर आपको कौन आपके ऊपर इतना पैसा लगाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप जिस राज्य में रहते हो, भारत के किसी भी राज्य में हो,
वहां पर आपके नजदीक एक स्टूडियो जरूर होगा। पता लगाइएगा, आपके जो भी शहर होगा वहां पर स्टूडियो होगा जहां पर रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो अगर आप राइटर हैं तो आप किसी अच्छे सिंगर को पकड़ के वहां पे उस स्टूडियो में गाना गाइए। लेकिन आपके गाना रिलीज कहाँ होगा, ये भी एक सवाल होता है। तो हर एक राज्य का एक जो होता है ना, आजकल देखिए पहले वो सीडी कैसेट निकलती थी जिसपे आप गाने सुनते थे आपके लोकल भाषा के, अब वही चीजें आ गई हैं वेबसाइट या फिर यूट्यूब तो मेन है। तो वहां पता लगाइए कि आपकी भाषा के जो गाने हैं वो यूट्यूब पे किस चैनल पर है, और उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी होते हैं भाई, कितने को तो 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। तो आप उस गाने को ले जाकर वहां पर दे सकते हो। अब या तो वो आपको मुनाफा भी दे सकते हैं या 50-50 आप लोग कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो भी आप उनसे बात करिएगा, तो गाना आपने जो है रिकॉर्डिंग यहाँ करवा लिया है और गाने का जो आप रेडी कर लोगे तो आप उस चैनल को बताइए कि भाई गाना ओरिजिनल मेरा है और सारी चीजें कर लीजिए। लेकिन अगर आप एक राइटर आप हैं तो आपको राइटर एसोसिएशन में एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि यार अगर एक गाना एक बार अगर चल गया यूट्यूब पे आपका और पता चला कि ये गाना तो आपने रजिस्टर नहीं करवा रखा है, तो क्या होगा फिर? किसी फिल्म में या कोई दूसरा एल्बम उसका कोई बना लेगा तो आप कॉपीराइट क्लेम नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई जो है आपने ये गाना लिखा है इसका कोई प्रमाण भी नहीं रहेगा। तो भाई राइटर अगर आप हैं तो आपको राइटर एसोसिएशन में जाके आपका कार्ड बना लेना चाहिए। मैं काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, आपके गाने की सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ। तो आप वो कार्ड बना के आप अपने गाने को वहाँ रजिस्टर करा लीजिए और उसकी फिर कॉपी को आप कहीं भी जाके किसी भी स्टूडियो को जाके दीजिए, और वो भी समझ जाएगा कि आपने गाना जो है ये जो है इसका जो है रजिस्टर करा के रखा हुआ है। तो आपके गाने का कोई डुप्लीकेट बनाया तो आप उस पर क्लेम जो है वो कर सकते हो, ठीक है ना, कॉपी किया तो इसके लिए आप इस तरह से अपने गाने को जो है पहले लिखे हुए गाने को रजिस्टर करवा लीजिए। नज़दीकी स्टूडियो में उसको जो है आप सिंगर विंगर लेकर उसको कम से कम दाम में जो है उसको जो है रिकॉर्डिंग करवा लीजिए और आपके नज़दीकी उसी राज्य के किसी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कराइए। और आपके गाने में अगर दम रहेगा तो भाई आपको कोई रोकेगा नहीं, आप वायरल हो सकते हैं। और फिर बाद में क्या, वही स्टूडियो वाला, वही जो है ना यूट्यूब वाला जो जहाँ पे आपका गाना रिलीज हुआ है, भाई वो कहेगा अगला गाना भी आप मेरे को दो। समझ गए आप बात को? ऐसा करिए। साहिल पटेल जो है वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि सर आप ग्रेट हो, आपकी वजह से मेरा जो है रेड बुल एंटरटेनमेंट में सिलेक्शन हो गया, वो भी घर बैठे बैठे और बिना पैसों के, तो आपको दिल से लाइक। तो ये जो मैंने कमेंट लिया वो इसलिए लिया है कि कई लोग जो है ना मेरी वो वीडियो को देखे हैं जहाँ पर मैंने आपको एक डांस कंपटीशन के बारे में बताया था, ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखने के बाद कई बच्चों ने अपने डांस की वीडियो भेजी है और वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला है। हालांकि वो एपिसोड अभी बन के तैयार नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये लॉकडाउन के दौरान जो है शूटिंग करने की परमिशन नहीं मिल रही थी, इसीलिए ऑनलाइन आप लोगों से ऑडिशन लिया गया था और कई सारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने उसमें जो है पार्टिसिपेट किया और उसमें से कई बच्चे जो है सेलेक्ट हुए। तो उसमें से ये एक बच्चा जो है वो सेलेक्ट हुआ है और अब मैं उसके कमेंट को आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, उन्होंने मुझे लिखा, लेकिन सच में कई लोगों को उसमें जो है मौका मिला कि अपनी प्रतिभा को दिखाने का। तो ये था। तो इस तरह की जब भी कोई भी आएगा इस तरह का कंपटीशन या इस तरह की कोई प्रतियोगिता आएगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। और भी बच्चे बहुत सारे लोग हैं, तो घबराइए मत, आप अभी भी वो वीडियो को देख सकते हैं और अभी भी अपनी जो है जो डांस की वीडियो वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन अभी फ़ोन करके पूछना पड़ेगा आपको पहले कि क्या अभी भी कंपटीशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि क्या होगा कि वो अगर इस कंपटीशन में वो सही काम करते हैं, उनका ये सक्सेस होगा, तो आने वाले समय में भी वो इसी तरह के कंपटीशन वो कराते रहेंगे। समझ गए? यस पटेल ऑफिसर पूछ रहे हैं कि सर मुंबई के फिल्म सिटी में एक्टिंग स्कूल है, ऐसे तो आम आदमी को फिल्म सिटी में जाने नहीं देते हैं, तो हम कैसे फिल्म सिटी के अंदर जो है एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लें? मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे आम आदमी को जाने नहीं देते हैं अंदर, तो अगर अंदर एक्टिंग स्कूल है तो हमें कैसे जाने देंगे? यस जी, और यस जैसे बहुत सारे लोग, आपको ये बता दूं कि आप जिसमें एडमिशन लेंगे, अगर आपने ले लिया है तो वो आपको एक आईडी तो देंगे ना यार, अपनी आईडी देंगे ना भैया वहाँ पर एक्टिंग स्कूल किसकी है, सुभाष घाई की, विजिलिंग वुड, आई थिंक वही होगा जहाँ तक मुझे याद है, करेक्ट होगा नाम यार, मैं विजिलिंग वुड और वो सुभाष घाई का है, ठीक है ना। तो यार अगर उसमें जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जितने सीख रहे हैं, उनका अपना एक कार्ड होता है, आईडी होती है।
यहाँ तक कि जिनके पास फिल्म सिटी का मतलब काम करने का कार्ड नहीं होता है, जो यूनियन कार्ड, उनके लिए अगर कोई काम कर रहा है प्रोडक्शन का, उसके अंदर जो सेट वेट लगाने का या शूटिंग का, तो भाई प्रोडक्शन अपनी तरफ से एक आईडी देता है गले में टांग के रखने की क्रू मेंबर के लिए, समझे। तो अगर वो बाहर गया फिल्म सिटी के कुछ सामान लेके आ रहा है, उसे रोकेगा तो वो वॉचमैन उसको दिखाएगा मैं फला प्रोडक्शन से हूँ, तो जाने देगा ना यार आईडी बना के देंगे ना यार, इतना क्यों आप टेंशन ले रहे हो। इससे पहले आपने पूछा था कि कुछ यही सवाल कुछ समथिंग अगले संडे, तो जवाब दिया था, इस पे आपको दिया, क्योंकि ये ऐसे सवाल है ना कि कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, पूछ लेते हैं। पीयूष कुमार जी लिखते हैं, रामा सर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कैसे मिलेगा, प्लीज इसकी जानकारी दीजिए। असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत ही सिंपल सा चीज है। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करिए कि टीवी या फिल्म के कौन कौन डायरेक्टर हैं और उन्होंने कौन कौन सी सीरियल या कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं। आप समझे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग कई बार जो है असिस्टेंट डायरेक्टर बनने की सोचते हैं, लेकिन आप रिसर्च तो करते नहीं है। अभी किसी डायरेक्टर के बारे में आपको पूछ लो तो कुछ पता ही नहीं है आपको, सिर्फ आपको काम मिलने से मतलब है। अरे भाई मैं कैमरे पे काम करना चाहता था तो मैंने कैमरे के पूरे A to Z पहले घर पे बैठ के पूरा उसकी चीजों को पढ़ता था, देखता था। मतलब प्रैक्टिकल तो बाद में हुआ, पहले तो घर पे बैठ के देखना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, कैमरे के पहले नॉलेज तो लेना पड़ेगा। तो ये पहले आप देखिए, और उसके बाद आप में से बहुत सारे लोग एक गलती करते हो, सीधा डायरेक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करते हो कि भैया डायरेक्टर ही आपको रख लेगा। ये जो है ना 99% बिल्कुल गलत है। कोई डायरेक्टर किसी नए असिस्टेंट को अपने पास रखता ही नहीं है। 1-2% रखेगा, वो कौन से मालूम है, जो पहचान के होते हैं। डायरेक्टर का कोई दोस्त होगा, उसका कोई बेटा होगा या कोई बहुत रिश्तेदार होगा, उसको रखेगा। और बहुत ज्यादा नजदीकी हुआ तो अपने बेटे को ही रख लेगा, समझे, असिस्टेंट पे। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो कि नया बिल्कुल आप जाओगे हमको, तो गलत जगह पे क्यों जा रहे हो। अगर डायरेक्टर असिस्टेंट बनना ही है तो भाई एक मैं आपको आइडिया देता हूँ कि डायरेक्टर असिस्टेंट कौन है पहले स्थान पर। देखिए हर फिल्म में जो डायरेक्टर होता है उसको असिस्टेंट मिलता है, या तो प्रोडक्शन की तरफ से मिलेगा, या तो डायरेक्टर इतना बड़ा होगा तो वो अपना जो जिसको हर बार अपने साथ में रखता है उसको बुलाएगा कि भाई तू आ जा मेरे साथ, ठीक है। हर प्रोजेक्ट को कोई अकेला नहीं कर, असिस्टेंट होते ही है, उनको पेमेंट अच्छी खासी मिलती है। तो भाई ऐसा क्या है कि फर्स्ट असिस्टेंट, सेकेंड असिस्टेंट और थर्ड असिस्टेंट, तो आपको किस डायरेक्टर का कौन असिस्टेंट है, फर्स्ट एडी कौन है, उसकी खोजबीन करनी पड़ेगी। अब ये कहाँ मिलेगा, मैंने पहले बताया कि हर प्रोडक्शन हाउस में आपको डायरेक्टर असिस्टेंट कौन था ये पता चल जाएगा। प्रोडक्शन हाउस में क्यों जाओगे, अरे भाई डायरेक्टर के बारे में वहीं जाओगे, पता करोगे ना कि इस फिल्म में ये भाई साहब डायरेक्टर थे तो इसके असिस्टेंट कौन थे, वहां पता चल जाएगा। और आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि भाई ये कौन असिस्टेंट का नाम कहाँ से आएगा, ये क्या। भाई साहब आप लोग फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, वहां पे इसीलिए नाम दिया जाता है डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर असिस्टेंट, फिर उसमें असिस्टेंट कितने थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी दिखाते हैं, तो नाम वहां आ जाएगा ना यार। तो आप अगर किसी प्रोडक्शन हाउस में गए और बोले भाई मुझे कपिल से मिलना है, कौन कपिल, डायरेक्टर असिस्टेंट जो फर्स्ट में थे, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप ले जाके अगर किसी प्रोडक्शन हाउस में पहुंचोगे तो वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ इसने कुछ, इसको पता है, तभी कपिल का नाम ले रहा है। आप समझे, उनको जाके मिलिए, उनको कहिए कि भैया सर मैं आपके साथ जो है काम करना चाहता हूँ, समझे आप। तो वो आपको सेकेंड थर्ड या फोर्थ में रखेंगे सीखने के तौर पे। पैसे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन शूटिंग पे आने का मिलेगा आपको, लोग पहचानेंगे, जानेंगे, समझ गए आप। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। आप सीधा जाके डायरेक्टर से बात करेंगे कभी देखेंगे। भैया जो लोग फिल्म लाइन वाले लोग हैं वो जरूर कमेंट करके बताइएगा मैंने सही कहा या गलत कहा, ठीक है। मेरी बात मानेंगे तो आपको पक्का जो है असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल जाएगा। वरना आपको कोई कितना भी कहे कि हम फला महेश भट्ट से मिला देते हैं, आपको तुरंत रख लेंगे, कुछ नहीं। सूरज जी पूछते हैं सर फिल्म में ड्राइवर का जॉब भी मिलता है क्या, कहाँ देखें, तब कहाँ काम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना
इसी में खुश होना चाहते हैं कि हम लोग बड़े बड़े कलाकारों की गाड़ियां चलाएं या फिल्म प्रोडक्शन हाउस में अपनी गाड़ियों को मतलब उसमें काम करें कि दिन रात शूटिंग भी देखें, काम भी करें, पैसा भी कमाएं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो भैया आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, शूटिंग का काम मुंबई में होता है, मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में होता है, अंधेरी में होता है, जोगेश्वरी में होता है। तो वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट है, ध्यान से सुनिए, वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें आप काम करिए, चाहे छोटी गाड़ी चाहे बड़ी गाड़ी। टेम्पो, अगर आप बड़ी गाड़ी हैवी चलाना चाहते हैं तो मैं वही जो आपको बता रहा हूँ, गोरेगांव से लेकर अंधेरी के बीच में जितने भी जो भी पड़ता है वहाँ के ट्रांसपोर्ट का पता लगाइए और वहाँ पे काम करिए। तो जितनी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ की होती हैं वो सब की सब फिल्म में ही, जो प्रोडक्शन हाउस में ही जाती है। पक्का यार, मैं बोल रहा हूँ आपको 60%। और वहीं की जो ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ी होती है, जो ट्रेवल्स की गाड़ियाँ होती हैं, इनोवा और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये भी फिल्म जो प्रोडक्शन हाउस में उसमें काम करती हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं। तो अगर आप किसी वहाँ के गोरेगांव और इस अंधेरी के बीच के किसी ट्रांसपोर्ट वाले के पास जॉब करेंगे और वहाँ पहले पूछ लीजिएगा कि आपकी गाड़ियाँ कहाँ फिल्म में शूटिंग वूटिंग के लिए जाती हैं, क्या बुक होती हैं क्या, वो आपको यस या नो बता देंगे और वहाँ पे आप ड्राइवर की नौकरी कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी पहचान हो जाएगी। एक बार आप फिल्म प्रोडक्शन हाउस में जाना शुरू कर देंगे, प्रोडक्शन से आपका अच्छा तालमेल हो जाएगा, तो आप प्रोडक्शन की गाड़ी चला सकते हैं। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया आपकी जान पहचान अच्छे खासा वहाँ ड्राइवरों से हो जाएगी तो आपको हीरो हीरोइन की जो उनकी पर्सनल गाड़ी है वो भी चलाने का मौका मिल सकता है। यानी आपको जो ड्राइवर की नौकरी है वो फिल्म लाइन में वो इसी तरह मिलेगी। बाकी आप सीधा आके धमक जाओगे, पहुंच जाओगे कि कोई हमको रख लेगा, भैया ऐसा कोई नहीं रखता। क्योंकि फिल्म लाइन में जो काम कर रहा है उसी को कुछ न कुछ नौकरी दूसरी जगह, दूसरे जगह पे या दूसरी किसी डिपार्टमेंट में मिल सकता है, लेकिन डायरेक्ट आने में थोड़ा सा परेशानी, समझ गए। तो शुरुआत इसी तरह करती है। रूपा जी पूछती हैं कि इस कंडीशन में लॉकडाउन खुलना मुश्किल है, तो ऑनलाइन ऑडिशन कब, मतलब कहाँ होता है, कैसे निकलता है, इसके बारे में आप जरा बताइए। अगर ये कोरोना अगर नहीं गया तो ये फिर ऑडिशन होगा कैसे। तो भाषा में इन्होंने ये पूछा है कि अगर ये कोरोना गया नहीं और ऑनलाइन ऑडिशन चल रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा और ये ऑनलाइन ऑडिशन होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि ऑनलाइन की ऑडिशन के बारे में जो जानकारी है मैंने इसके पिछले वाली वीडियो में बताया था आपको बना के, कि ऑनलाइन अपडेट करके एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था। आप उसको अपने मोबाइल पे जो है रख लीजिए इंस्टॉल करके और वहाँ से पता लगाइए कि बहुत सारे ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं। या ये कोरोना तो यार जाएगा ही जाएगा, और उसमें जो है उस एप्लीकेशन में ऑनलाइन के अलावा जो ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस जो है ना वो ऑडिशन रखते हैं, उनकी भी जानकारी आपको आती है। वैसे भी आपको फेसबुक वगैरह पे जाएंगे, या मैंने इसके पहले और भी एक वीडियो बनाई है जहाँ पर एक बंदे हैं जो आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप में आपको कुछ मतलब शायद कुछ 200-300 रुपये आपके महीने के लेते हैं, और वो आपको ऑनलाइन ऑडिशन या जो भी किसी भी प्रकार की जो ऑडिशन की जो जानकारी वो आपको आपके एज ग्रुप के हिसाब से वो भेजते हैं। तो यार बहुत सारे सोर्सेस हैं आज के तारीख में, लेकिन बस यही कहूँगा कि आप सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑडिशन ऑनलाइन होते हैं या ऐसे भी प्रोडक्शन हाउस होते हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं। तो ऑनलाइन ऑडिशन हो या जहाँ कहीं पे भी हो, जो भी ऑडिशन वाला आपसे पैसे मांगे उससे थोड़ा दूरी रहना, बच के रहना। क्योंकि 99% आपको बता रहा हूँ कि जहाँ आपने पैसा दिया वहाँ आपके पैसे रिटर्न नहीं आने वाले, और काम तो दूर की बात है। ठीक है ना, तो ये जानकारी ऑनलाइन ऑडिशन की आपको ऐप के द्वारा और बहुत सारे सोर्सेस के द्वारा मिल जाएगी। और वैसे कोरोना चला जाएगा यार, अब ऑनलाइन ऑडिशन में इतना मज़ा नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। वहाँ स्टूडियो में जाके देते हैं वो अच्छा पड़ता है कैमरे के साथ में। ठीक है, कविता हरि किशोर ठाकुर की, ये उनका चैनल का नाम है, पूछ रहे हैं सर मैं आसाम में रहकर एक हिंदी फिल्म बनाना चाहता हूँ और उसको बॉलीवुड फिल्म का दर्जा देना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना होगा। देखिए, आप जिस राज्य में भी हैं और फिल्म बनाना चाहते हैं और इससे पहले आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, आप समझ रहे हैं, अगर आपने कुछ इससे पहले किसी के साथ अगर आप डायरेक्शन करना चाहते हैं या फिर आप
सिनेमाटोग्राफर है, आपकी कहानी है, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, या आपका पैसा ही लगाना चाहते हैं आप, तो जो भी आप करना चाहते हैं, अगर इसके पहले आपने कुछ काम नहीं किया इंडस्ट्री में, चाहे वो आपके राज्य में हो, चाहे मुंबई, कोई भी, तो भाई थोड़ा सा आपको मैं ये कहूँगा कि आप टीवी सीरियल या किसी भी फिल्म में आप थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व होइए, सीखने की कोशिश करिए, थोड़ा समय दीजिए, उसमें देखिए कि किस प्रकार की शूटिंग होती है, क्योंकि आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा। वहाँ पे किन किन चीज़ों को लाना होगा, कैसे बनेगी फिल्में, क्या बजट होगा। खैर, अगर ये सब तय कर लिया है, सब कुछ हो गया है और आप चाहते हैं कि आपके राज्य की फिल्म को बॉलीवुड के दर्जे तक लाना है, तो भाई कैमरा की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए वहीं पे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने कैमरा की क्वालिटी खराब कर दी तो देखने वाले को सबसे पहले वहीं पे ही वो नज़र में आ जाएगा कि आपने क्या बनाया है, समझिए। स्टोरी जो है वो तो भाई आप दमदार रखेंगे। आपकी फिल्म बनाने की जो टेक्निकल जो टीम है वो बहुत अनुभवी होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसके टक्कर का होना चाहिए। निर्भय राजपूत जो है वो मुझसे एक सवाल पूछते हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, एक फिल्म में कितने डायरेक्टर होते हैं? ये सवाल कई लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा सवाल है यार, ये तो क्या पूछ रहा है, एक फिल्म में कितने डायरेक्टर होते हैं, है ना। लेकिन ये सवाल जो ये पूछ रहे हैं भाई साहब, ये बिल्कुल सही पूछ रहे हैं और इसीलिए मैंने इनका सवाल लिया। देखिए, एक फिल्म में कभी कभी 2 से 3 डायरेक्टर हो जाते हैं, कभी कभी। अब ये कभी कभी कैसे होता है, देखिए क्या होता है कि जो फिल्म बनते समय हर एक्टर के समय अनुसार शूट किया जाता है। उनकी दिन जब खाली होता है, जैसे कि अगर वो हफ्ते में 4 दिन उनके पास डेट खाली है, तो हम उनको अपनी शूटिंग के लिए बुलाते हैं। अब पता चलता है कि इनकी शूटिंग हम कर रहे हैं, लेकिन उसी समय हमें दूसरे कलाकार का भी समय मिल गया है, और अगर हम दोनों की शूटिंग नहीं करेंगे एक साथ तो क्या होगा कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी लंबा समय बीत जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक ही समय में दोनों आर्टिस्ट की शूट कर सकते हैं, एक साथ नहीं, मतलब एक साथ सीन नहीं है, अलग अलग सीन है। तो क्या होगा कि हम 2 भागों में उसे डिवाइड कर देते हैं, टीम ए और टीम बी में। तो टीम ए जो होती है, ए डायरेक्टर लेकर अपनी शूटिंग करते हैं, टीम बी करके इनको लेकर शूटिंग करते हैं। तो एक डायरेक्टर वहाँ नहीं होते, वहाँ 2 होते हैं। कभी कभी ये टीम सी भी हो जाते हैं, टीम ए बी सी। तो कई सारे ऐसी वेब सीरीज है, आपको बताओ सीक्रेट गेम में तो भाई 2-2, 3-3 डायरेक्टर जो है लगे पड़े हुए थे। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की शूट कर रहे थे, एक जो यहाँ सैफ अली खान का कर रहे थे, और एक जो उसमें जो दूसरा ड्रामा चल रहा था दूसरे कैरेक्टरों का, उनका शूट कर रहे थे। बिल्कुल, आप लोगों को लगता नहीं होगा लेकिन ऐसा होता है भाई। वेब सीरीज, सीरियल, आप ये जो क्राइम पेट्रोल देखते हो आपने, क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया, इसमें भी कई बार 2-2, 3-3 टीम काम करती है। तो आप सोचिए ना, डायरेक्टर कितने होंगे अगर 3 टीम काम कर रही, तो डायरेक्टर तो होंगे ना, तो 3-3 डायरेक्टर, 4-4 डायरेक्टर। अभी सोचिए मुंबई का यहाँ शूट चल रहा है, यहाँ एक डायरेक्टर काम कर रहा है, उसको यहाँ स्क्रिप्ट दी गई है, ये यहाँ कर रहा है। कट टू यूपी वाले जो है वहाँ पर बरेली वगैरह दिखाना होता है, वहाँ के डायरेक्टर वहाँ का सीन शूट कर रहे हैं। बीच वाले जो है जो गाड़ियों में जा रहे आ रहे, वो शॉट हुए एक डायरेक्टर। तो भाई कभी कभी इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट में, एक फिल्म में, एक वेब सीरीज के अंदर 2 से 3 डायरेक्टर काम करते हैं। इस बात की सच्चाई जानना चाहते हैं तो किसी भी वेब सीरीज या किसी भी फिल्म के लास्ट में जब डायरेक्टर का नाम आता है या पहले ही आता हो, वो देखिए वहाँ पर आजकल टीम ए, टीम बी, टीम सी के तौर पर आपको डायरेक्टर के नाम अलग अलग नज़र आ जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने आर्या की थी जो, उसमें भी 2 डायरेक्टर जो है काम कर रहे थे, बिल्कुल टीम ए टीम बी की तरफ से। तो इस तरह से होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कई लोगों को काम मिल जाता है, क्योंकि यूनिट 1, 2, 3 हो जाती है, तो भैया एक यूनिट में ही 100 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 100 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 300 लोगों को काम मिल जाता है, समझ गए। तो मुझे लगता है कि आज का ये सवाल जवाब है संडे स्पेशल वीडियो देखकर आपको मज़ा आ गया होगा। आप लोगों में से अधिकतर लोगों के सवाल मैंने जो है लिए यहाँ पर, और अभी भी लगता है कि अभी आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हैशटैग लगाकर अपना सवाल पूछ लीजिए। अगले संडे स्पेशल वीडियो में आपका भी नाम लेकर आपके सवाल का जवाब मैं
दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो उनसे कहूँगा भाई साहब मैं फिल्म से जुड़ी काम की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना इस वीडियो को आप और इस चैनल को ढूंढते रह जाओगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।